क्या प्रूफ करना है अपने को? यहाँ पर छोटा एफ मतलब फोकस दूरी, वी मतलब, हाँ बोलो, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। यू मतलब वस्तु की दूरी, सिंपल क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये सब दूरियां कहां से है? दर्पण के पोल से, और ये फोकस दूरी है, ठीक है। इसके लिए कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अपन। एक वस्तु यहां पर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी प्रतिबिंब रचना के नियम के अनुसार प्रकाश किरण कहां जाएगी और कहां से होकर जाएगी, ये फिक्स है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारे पास समांतर अगर आई है तो कंफर्म है। एक प्रकाश किरण और आपतित करवा दो, फोकस पर आपतित करवा दो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये भी नियम के अनुसार ही गई है। एक प्रकाश किरण हम इस वस्तु से इसके ध्रुव पर आपतित करवा रहे हैं, तो वो परावर्तन के नियम के अनुसार होकर जाएगी। तीन प्रकाश किरणें आपतित करवाई है, तीनों जहां पर मिलेगी वहां इस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब तैयार होगा। अब देखो, पहले हमने फिक्स कर लिया है, पहले ये देख लिया है कि अवतल दर्पण अगर है तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा और वास्तविक। तो फिर उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है अपने पास, समझ रहे हैं क्या? उसके लिए दिमाग को वैसा सेट कर लो आप। एग्जाम में सेटेड दिमाग ही लिखेगा, दिमाग, क्रिएटिव दिमाग वहां पे नहीं काम नहीं करेगा। अब देखें एक और चीज, यहां पर हम इसको जेड नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ जेड से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब आपतित करवा देते हैं। ये लंब मान ले जाए एक्स हो सकता है, जेड एक्स लंब है किस पर, मुख्य अक्ष पर। जेड एक्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, अवतल, ठीक है। काय के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, दर्पण सूत्र के लिए। दर्पण सूत्र में जो अपने पास ऑपरेटर है उनका मीनिंग अपने को पता होना चाहिए, कौन क्या है। अब यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, वर्णन लिखने के लिए ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें। क्या लिखोगे कि चित्र में हमारे पास एम पी एन एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पर कोई ए बी वस्तु है जिसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ए डेश बी डेश मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है। अब नाइन्थ में हमने एक चीज पढ़ी थी, समरूप त्रिभुज हो तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब यहां देखो बहुत सिंपल, जेड एक्स एफ, एफ दिख रहा है ये वाला पॉइंट, जेड एक्स एफ, ए डैश बी डैश एफ, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपाती होगी, वही चीज करेंगे यहां पर। इनकी संगत भुजाएं भी अनुपातिक लिखो। एक का परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया जेड एक्स, दूसरे का लंब बोलो ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश। इसका आधार कौन है, एफ एक्स, इसका आधार कौन है, बी डैश एफ या एफ बी डैश, करेक्ट है। अब यहां कुछ चीज है
कि ये जो जेड एक्स है ना, ये ए बी के बराबर है क्या? ये वाला लाइन इस ए बी वस्तु के बराबर है क्या? कैसे? कारण क्या लिखोगे? अरे दो समांतर लाइनों के बीच में खींचे गए लंब हैं ये। समांतर लाइनें कौन से? ए जेड और ये बी पी, दो समांतर लाइनें हैं। इनके बीच में एक लंब है आपके पास जेड एक्स और एक लंब है ए बी। तो दो समांतर लाइनों के बीच में जो ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा और देखिए आप, इसमें एफ एक्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग बराबर होंगे पी एफ के। कैसे? वो भी देख लो। एफ एक्स यानी कि एक्स से एफ नाप रहे हो ना आप, इतना डिस्टेंस। अब दर्पण बहुत छोटा हो जाए तो उस सिचुएशन में ये एक्स इस पी के बिल्कुल पास में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस दूरी की और इस दूरी की। पर जो दर्पण अगर छोटा होगा ना, मिरर, तो उस कंडीशन में ये एक्स बिल्कुल पी के पास में आ जाएगा। तो ये कम अंतर होने की वजह से लगभग लिख रहे हैं इसको। ठीक है। एक और चीज देखो, ये जो एफ बी डैश है इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये दूरी, इस दूरी को मैं पी बी डैश में से पी एफ टुकड़ा घटा रहा हूं। लाइनों को देखना आप, हमारे पास बी डैश तक, इसमें से हमने घटा दिया पी एफ, तो ये टुकड़ा बचता है क्या? जो है बी डैश एफ या एफ बी डैश। वही चीज कर रहे हैं अपन, पूरे पी एफ पी बी डैश में से क्या घटा रहे हो? पी एफ। ये वैल्यू आप ऊपर अप्लाई कर रहे हो इसमें, तो आपको मिलेगा क्या भैया? पीछे दिखे ये आपके पास ए बी बाई ए डैश बी डैश एफ एक्स के स्थान पर लगभग पी एफ लिखा, और इसके स्थान पर एडजस्ट करके पी बी डैश माइनस में पी एफ, पी एफ हो गया। ये कोई एक नंबर हो गई है, समीकरण एक हो गई ना। अब समीकरण दो भी ऐसे ही निकालनी है अपने को। अब इसी प्रकार से बिल्कुल सिमिलर, ए बी पी त्रिभुज दिख रहा है क्या? जिसकी भुजाएं ए बी है, बी पी है और ए पी है। इसके समरूप कौन है वो देखते हैं। ए डैश बी डैश पी दिख रहा है जो नीचे है, ठीक है, जबरन हानि करना। ए डैश बी डैश और ये पी वाला, ए डैश बी डैश पी, इनमें संगत भुजाएं अनुपातिक कर दो। इसका लंब, इसका लंब कौन है? ए डैश बी डैश। इसका आधार कौन है? बीपी है। इसका आधार कौन है? बी डैश पी। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए समीकरण दो हो गई। अब एक और दो देखो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मतलब क्या कर सकते हैं। समीकरण पहली और दूसरी देखो, कंपेयर कीजिए इनमें। एलएचएस बराबर है ना, आरएचएस बराबर कर सकते हैं। ये दिमाग अपना स्वयं का चलना चाहिए। ठीक है, सामान्य जो स्टेप है उसमें तो स्वयं कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना कर रहे हैं आप। दोनों के एलएचएस बराबर हैं, आरएचएस बराबर करेंगे। दोनों की तुलना करी तो इसके बराबर हो जाएगा ये वाला। यह चिन्ह परिपाटी लगा दो। चिन्ह परिपाटी लगाओ तो पी एफ फोकस दूरी है, कल भी करी थी अपनों ने। ठीक है, अब रेडीमेड याद रखना अपने को। पी एफ मतलब फोकस दूरी, छोटे एफ से दर्शाते हैं। प्लस माइनस के लिए सोचना ही नहीं है, अवतल है ना, माइनस लगा दो। पी बी डैश, और जितने भी डेरिवेशन करेंगे बी डैश का मतलब प्रतिबिंब है वहां पर। ठीक है, तो पी से बी डैश तक की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, अवतल है मतलब सब माइनस।
दूसरा ये रिपीट हो रहा है, ये बी पी, बी पर वस्तु है, ठीक है, ये रखी हुई है वस्तु, यानी कि यूं बोला जाए कि चौथी टेबल पे कौन है, हरिओम, तो बी पर कौन है, अरे वस्तु है, हरिओम कहाँ है यहाँ, हाँ, तो वस्तु तो हमेशा ही परम सत्य है। तब ये वैल्यू ऊपर अप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो इसको। एफ माइनस कॉमन निकाल लिया तो v माइनस एफ करेक्ट है क्या, बराबर में माइनस यू और माइनस में, अब यहां माइनस कैंसिल हो रहा सब जगह, जो वैल्यू बच रही है वो लिख रहा हूं। एफ एक स्टेप मिस कर रहा हूं, यहां पर माइनस कैंसिल हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, वी एफ सही है क्या, अरे हाँ क्या ना है, हाँ बराबर, ये u का मल्टीप्लाई यू वी माइनस यू, अब दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर रहा हूं मैं, जो ऊपर एब्सेंट है वो नीचे बच जाएगा, यू एफ यू वी, क्या बचा है, एक के अपॉन में, एक के अपॉन में v, माइनस एक बटा v को उधर भेज दो, फार्मूला आ गया।